अक्कलकोट मंदिर सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ खड़ा है। शांत हवा में घंटियां गूंज रही हैं। गोपाल मंदिर के पास जाता है। उसके कदमों की गूंज पत्थर के रास्ते पर धीरे से गूंजती है। वह अपने हाथ में ताजे फूलों का एक गुच्छा पकड़े हुए है, जो उसके फैले हुए हाथ में भक्ति का प्रतीक है। गोपाल श्रद्धा से स्वामी समर्थ की मूर्ति को फूल अर्पित करता है और आंखें बंद कर लेता है। प्रार्थना में खोए गोपाल अपना सिर झुकाते हैं, शांत सुबह में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में। सुबह की रोशनी में नहाया हुआ गोपाल स्वामी समर्थ की मूर्ति के सामने बैठा है। उसका चेहरा भक्ति से अंकित है। वह मंत्रों का जाप करता है। पवित्र शब्द गर्भगृह को भर देते हैं, लेकिन अचानक जम्हाई उसकी संघर्ष को धोखा देती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आंतरिक अशांति का एक सूक्ष्म संकेत शांत वातावरण को बाधित करता है। गोपाल मंदिर के गर्भगृह में अदृश्य शक्तियों से जूझते हुए सतह के नीचे मुसीबतें पैदा करता है। आधी रात में गोपाल जागता है, अजीब अनुभवों से ग्रस्त। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं। संदेह उसे कचोटता है। हर छाया अज्ञात की याद दिलाती है, क्योंकि नींद उसके थके हुए दिमाग से दूर हो जाती है। वह आतंक के भंवर में फंसा हुआ है, जो समझ से परे गूंज के साथ अकेला है। कमरा शांत है, लेकिन उसका दिमाग अनसुलझे सवालों से चीखता है। हर एक उसके डर को गहरा करता है। सुबह की रोशनी में गोपाल शांत स्वामी समर्थ मठ के पास जाता है। उसके कदम अनकही चिंताओं से भारी हैं। वह स्वामी जी के चरणों में बैठता है, दिव्य उपस्थिति से सांत्वना और मार्गदर्शन चाहता है। चिंता गोपाल के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, जिससे उसकी परेशानियों का बोझ दिखता है। मंदिर का शांत वातावरण गोपाल के भीतर उबलते तूफान के बिल्कुल विपरीत है। वह अपना सिर झुकाता है, अपनी चिंताओं को अपने नीचे की पवित्र भूमि को सौंप देता है। शांत स्वामी समर्थ मठ में सुबह की रोशनी कमरे को नहलाती है, जो शांत दृश्य पर एक कोमल चमक डालती है। स्वामी समर्थ बैठे हैं। उनका भाव शांत ज्ञान का चित्र है, क्योंकि वे गोपाल के शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। गोपाल बोलते हैं। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है, क्योंकि वे प्रबुद्ध गुरु के साथ अपने अंतरतम विचारों को साझा करते हैं। स्वामी समर्थ आगे झुकते हैं। उनकी आंखें करुणा और समझ से भरी हैं। और करीब आओ गोपाल, यह तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है, स्वामी समर्थ कहते हैं। उनकी आवाज गहन अंतर्दृष्टि के साथ गूंजती है। गणित के अंदर स्वामी समर्थ गोपाल का कांपता हुआ हाथ थामते हैं। उनका स्पर्श लड़के के डर में एक प्रकाश स्तंभ है। स्वामी की आंखें शांत प्रकाश के सरोवर, आश्वासन और सुरक्षा को दर्शाते हैं। उसकी आवाज शांत और गुंजायमान तनाव को कम करती है। तुम मेरी छाया में आ रहे हो और मैं तुम्हें करीब ला रहा हूं, स्वामी समर्थ कहते हैं। उनके शब्द एक वादा है। गोपाल सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ मंदिर से निकलता है। उसका चेहरा, जो कभी चिंता से भरा हुआ था, अब गहरी शांति बिखेरता है। उनकी आंखों में शांति एक शांत आत्मा को दर्शाती है। डर गायब हो गया है, जिसकी जगह आशा की एक नई भावना ने ले ली है। वह गहरी सांस लेता है। मंदिर की हवा वादे से भरी है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, जो उसके आंतरिक परिवर्तन का प्रमाण है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर सुनहरी रोशनी स्वामी समर्थ की मूर्ति को नहलाती है, जबकि गोपाल शांत चिंतन में बैठा है। वह मंत्रों का जाप शुरू करता है। प्राचीन शब्द पवित्र स्थान को शांति की भावना से भर देते हैं। एक दबा हुआ जम्हाई उसकी थकान को दर्शाता है, फिर भी उसकी आंखें शांत प्रतिमा पर टिकी रहती हैं। वह डर जिसने कभी उसे जकड़ लिया था, गायब हो गया है, जिसकी जगह एक नई शांति ने ले ली है। मंदिर की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। गोपाल की आवाज हर मंत्र के साथ ऊपर नीचे होती है। उनकी भक्ति अटूट है। सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, गोपाल की शांत मुस्कान को रोशन करती हैं। उनकी आंखें आंतरिक शांति से चमक रही हैं। गोपाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती है। स्वामी, आप मेरे भीतर उतर रहे हैं। गर्भगृह की हवा शांत हो जाती है, मानो सम्मान में अपनी सांस रोक रही हो। उनकी भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी और पवित्र हो गई है।
गोपाल मंदिर से बाहर निकलता है, क्योंकि डूबता सूरज अक्कलकोट को आग की लपटों से नहलाता है। आकाश जीवंत रंगों से फट जाता है, जो उसके ऊपर बसने वाली शांति को दर्शाता है। गोपाल पर शांति की एक लहर छा जाती है। उसका चेहरा एक कोमल प्रकाश से नरम हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। डूबता सूरज उसके पीछे लंबी परछाइयां डालता है। ढलती रोशनी में गोपाल स्वामी समर्थ की कृपा से भर जाता है।